शास्त्री जी, राशियों के हिसाब से अगर जानना चाहें, किन राशियों के ये अच्छा प्रभाव लेकर आएगा, किन के लिए नकारात्मक? नेहा जी, देखिए, ग्रहण जिस प्रकार से आप जानते हैं कि आकाश में गोचर करने वाले ग्रहों के और पृथ्वी के संबंध से बनता है। ग्रह दो प्रकार के ग्रहण होते हैं, स्थूल ग्रहण और सूक्ष्म ग्रहण। स्थूल ग्रहण वो होते हैं जो आंखों से दिखाई पड़ते हैं, और सूक्ष्म ग्रहण वो होते हैं जो आंखों से दिखाई नहीं पड़ते, लेकिन प्रभाव दोनों का बराबर ही होता है। देखिए, हमेशा जो ग्रहण है या तो पूर्णमासी को होते हैं अथवा अमावस्या को होते हैं। अमावस्या और पूर्णिमा को, नेहा जी आपको बता दूं मैं कि चंद्रमा 180 अंश में पूर्णिमा में और 360 अंश में बिल्कुल सूर्य के साथ अमांत में आकर के बिल्कुल अमावस्या में सूर्य और चंद्रमा दोनों एक ही राशि पर आ जाते हैं। ऐसी स्थिति में जब चंद्रमा कमजोर हो जाता है तो स्वाभाविक रूप से मनुष्य के मन को प्रभावित करता है, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक होने के कारण मन को प्रभावित करता है। अब वहां पर चतुर्दशी से लेकर के, यह तो ग्रहण अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, अन्यथा हर चतुर्दशी और पूर्णमासी और अमावस्या से एक दिन पहले अर्थात चतुर्दशी से लेकर के चतुर्दशी, पूर्णमासी और अमावस्या के बाद प्रतिपदा तिथि तक ये 3 दिन ऐसे होते हैं जिसमें प्रत्येक जो कमजोर मन के व्यक्ति हैं उनको प्रभावित करता है, और किसी भी प्रकार से बिना ग्रहण के भी उनको मानसिक रूप से, आत्मा के रूप से प्रभावित करते हैं। ऐसे तिथियों में सावधान रहना चाहिए। इसलिए हमारे ऋषियों ने उनके मन को धर्म की तरफ मोड़ करके किया कि अमावस्या है, पूर्णमासी है, ऐसे समय आप तीर्थ में जाएं, स्नान करें, आपका ध्यान दूसरी तरफ बटे, जिससे मन को प्रभावित ना किया जाए और आपका मन मजबूत बना रहे। अब मैं बात करता हूं ग्रहण की स्थिति पर। देखिए, यह जो ग्रहण है, चंद्र ग्रहण, यह भरणी नक्षत्र के मेष राशि पर यह ग्रहण घटित हो रहा है। ऐसी स्थिति में जो मेष राशि के जातक हैं उनको बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है, और किसी भी प्रकार से उनको शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, व्यापारिक रूप से, चूंकि राशि ही लग्न है और जो लग्न है वो त्रिकोण भी है और केंद्र भी है, ऐसी स्थिति में शारीरिक रूप से मेष राशि के जातकों को बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। बात करते हैं वृष राशि। वृष राशि मेष राशि से दूसरी राशि है, धन भाव का विचार वृष राशि पर आता है, इसलिए वृष राशि के जो जातक है उनके लिए धन के लिए लाभकारी रहेगा। देखिए, ग्रहण शुभ भी होते हैं और अशुभ भी होते हैं। सभी राशियों के लिए अशुभ है या सभी राशियों के लिए शुभ है, ऐसा नहीं है। मिथुन राशि के जो जातक हैं ये तृतीय भाव है, पराक्रम का भाव है, छोटे भाई का भाव है, इसलिए जो मेष राशि के जातक हैं उनका जो छोटा भाई है, ऐसे व्यक्ति को, मेष राशि के छोटे भाई के जातक को सावधान रहना चाहिए। पराक्रम में किसी प्रकार से उनको वाद विवाद में नहीं उलझना चाहिए, अकारण किसी विवाद का योग बन सकता है। हमेशा 4, 8 और 12वें भाव की जो राशियां हैं वो हमेशा प्रभावित करती हैं। 6, 8 और 12वें भाव की जो महादशा है वो हमेशा हानिकारक होती है। तो जो मेष राशि के जातक हैं उनकी माता अर्थात जो कर्क राशि के व्यक्ति हैं, ये चतुर्थ भाव बन जाता है, ऐसे मेष राशि के जातक की माता के लिए हानिकारक रहेगा और कर्क राशि के व्यक्ति के लिए हानिकारक रहेगा। धन का अपव्यय होगा, अकारण खर्च के योग बनेंगे। और सिंह राशि के जो जातक हैं, सिंह राशि के जातकों के संतान का भाग्योदय होगा, क्योंकि त्रिकोण राशि बन जाती है। और सर्वे त्रिकोण नेतारो ग्रहा शुभ फलप्रदा पतेस्तृषणायानाम यदि पाप फलप्रदा। पंचम त्रिकोण भाव है, इसलिए सिंह राशि के जातकों के स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी है, उनके संतान के लिए बहुत लाभकारी है। लेकिन वही कन्या राशि के जो जातक हैं ये छठा भाव है, रोग का भाव है, बड़े असाध्य रोग होने की संभावना ऐसे कारण में बन जाती है। अकारण कोई शत्रु भाव भी है, अकारण कोई बड़े शत्रु उत्पन्न हो सकते हैं। कोर्ट कचहरी से ऐसे व्यक्तियों को सावधान रहना चाहिए। वहीं तुला राशि पर चूंकि मेष राशि से पश्यन्ति सप्तमम सर्वे शनि जीव कुजादय विशेषतश्च त्रिदश त्रिकोण चतुरष्टमान, संपूर्ण दृष्टि तुला राशि पर पड़ रही है। इसलिए जो जातक, उनके जो जीवन साथी हैं, जीवन साथी के स्वास्थ्य को बहुत प्रभावित करेगा। तुला राशि के व्यक्ति को भी दृष्टि के कारण, क्योंकि 4 प्रकार के ग्रहों के संबंध होते हैं, उसमें एक दृष्टि संबंध भी है, युति संबंध भी होता है,
तो यहां युति नहीं लेकिन दृष्टि संबंध बन रहा है, तो तुला राशि के व्यक्तियों को उतना ही सावधान रहने की आवश्यकता है जितना कि मेष राशि के व्यक्ति को सावधान की आवश्यकता है। इसके साथ ही जो वृश्चिक राशि के जातक है, ये अष्टम भाव है जहां से आयु का विचार किया जाता है, इसलिए जो वृश्चिक राशि के जातक है किसी बड़ी दुर्घटना का योग बन सकता है। बहुत सावधानी पूर्वक एक ग्रहण का प्रभाव 6 महीने तक होता है, अन्यथा दूसरे ग्रहण के आने के समय तक होता है। तो वृश्चिक राशि के जो जातक है बहुत सावधानी पूर्वक उनको वाहन यात्रा करना चाहिए। अगर उनकी कोई बड़ी यात्रा का योग बन रहा है, प्लानिंग पहले से बनी हुई है, उसको टाल दें थोड़े समय के लिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब मैं आपको बताता हूं जो धनु राशि के जातक हैं इनके लिए लाभकारी है, भाग्योदय होने वाला है, नौकरी में प्रमोशन होने वाली है। अगर इनका कहीं कोई ऐसा कार्य रुका हुआ है जो बहुत दिनों से पेंडिंग है, बहुत आवश्यक है, वह भी अब पूर्ण होने की स्थिति में आ गया है। मकर राशि के जो जातक है इनके धन व्यापार के लिए लाभकारी है। दसम भाव है, दसम भाव त्रिकोण का सर्वोत्तम भाव है और सबसे बली भाव कहलाता है, इसलिए मकर राशि के जातकों के लिए भी यह धन व्यापार के लिए लाभकारी है। और उनकी लाभ में यदि उनको कहीं, देखिए हमेशा शुभ और अशुभ दोनों प्रभाव होते हैं, तो पीछे की जो भाग्य व्याधिपत्य ने रंध्र सोना शुभ प्रदा, जो भाव है उसके व्यय भाव हमेशा हानिकारक होता है और उससे अगला भाव जो है वो लाभकारी रहता है। तो इनके जो मकर राशि के जातक हैं इनके स्वास्थ्य के लिए तो उत्तम है, लेकिन इनकम में कुछ कमी आ सकती है। साथ ही मैं आपको बतलाता हूं जो कुंभ राशि के जातक हैं, चूंकि अब इनका जो स्वामी है कुंभ राशि का वह भी मार्गी हो गया है और मेष राशि का जो स्वामी वो शनि का शत्रु ग्रह होने के कारण कुंभ राशि के जातक के लिए बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। ज्यादा बड़ी इन्वेस्टमेंट ना करें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि अधिक बड़ी इन्वेस्टमेंट करने से उनको नुकसान हो सकता है। प्रॉपर्टी यदि खरीदना चाहते हैं तो अभी थोड़े समय के लिए उनको टाल देना चाहिए, क्योंकि उनका दिया हुआ बयाना उसमें किसी भी प्रकार से रुकावट आ सकती है, बयाना वापस हो सकता है, इसलिए प्रॉपर्टी में अभी उनको इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, नुकसान हो सकता है। बात करते हैं मीन राशि। मीन राशि मेष राशि की व्यय भाव की राशि अर्थात 12वीं राशि है और 12वीं राशि हमेशा हानिकारक होती है, इसलिए जो मीन राशि के जातक हैं उनको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि लग्न का व्यय भाव होने के कारण वह स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकता है। छोटे मोटे रोग, खांसी, जुकाम इत्यादि जो चंद्रमा से संबंधित जो रोग हैं वो मीन राशि के जातकों को नेहा जी हो सकते हैं।